अब 2025 में फिर एक बार चाइना जाने की बात हो रही है, इस दौरे के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पहले तो इन्होंने साफ करना चाहिए कि कौन अपने मतलब अपने देश के दुश्मन है और कौन अपने मित्र है। मित्र तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से लगातार पूरा चप्पा चप्पा उन्होंने वो घूमे हैं। दुनिया में आप ऐसी कोई जगह शायद बची नहीं होगी जहाँ प्रधानमंत्री गए नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अपना संघर्ष चल रहा है, अब ये बात तो खुलकर सामने आई है कि इसके पीछे चाइना भी है जो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमारा दोस्त है या दुश्मन है। बीच में तो बायकॉट चाइना करके इन्होंने शुरुआत की थी बात। तो अब चाइना में क्यों जा रहे हैं? अब चाइना में क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे और अमित शाह जी क्या जवाब देंगे? तो ये सब इनकी जैसे मैंने कहा ना, इनके नकाब दिन ब दिन उतरते जा रहे, एक एक नकाब उतरते जा रहे। हिंदुत्व भी एक नकाब है, वो भी उतर गया है। और देश के लिए मैं कहता हूँ कि अब देश को एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, देश को एक गृह मंत्री की ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर आज भी जल रहा है, वहाँ कोई जा नहीं रहा। ये तो सिर्फ पार्टियाँ तोड़ने के पीछे पड़े हैं। परिवार को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, जितने भ्रष्टाचारी है उनको पार्टी में ले लो। तो ये तो पार्टी की बात होगी, देश की नहीं। तो देश के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, गृह मंत्री, सब रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, देश के लिए मंत्री चाहिए आज। अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पे लगाया है, उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश में किसानों को सबसे ऊपर रखा जाएगा और किसान हित के लिए हमेशा देश काम करेगा। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दो तीन साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे, मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात, किले भी खेड़ाला काय म्हणतात हिंदी, किलेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई? तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है।